पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। इन 6 तत्वों के ताने बाने से उपन्यास या कहानी बुनी जाती है। कहानी घटना प्रधान हो सकती है, कहानी चरित्र प्रधान हो सकती है, कहानी शैली प्रधान हो सकती है, कहानी उद्देश्य प्रधान भी हो सकती है। और इस प्रधानता विशेष को ध्यान में यदि रखें तो बड़े भाई साहब कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है। चरित्र प्रधान कहानी की विशेषता यह है कि उसका जो शीर्षक होता है वह कहानी के प्रमुख पात्र के नाम से उसका शीर्षक रख दिया जाता है। यानी कहानी का प्रमुख पात्र यानी कहानी का नायक। नायक का अर्थ यह होता है कि जो शुरू से लेकर अंत तक चलता हो, जो कथा सूत्र को आरंभ से लेकर अंत तक चले, जिसके चारों ओर घटनाएं चक्कर काटती हों, जो घटनाओं का केंद्र बने, वही साहित्य का, वही उपन्यास का या कहानी का या नाटक का नायक होता है। इस कहानी का संपूर्ण घटनाक्रम बड़े भाई साहब के चारों ओर चक्कर काटता है और इसलिए प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत कहानी का शीर्षक रखा है बड़े भाई साहब। प्रिय छात्रों, कई बार घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो जो हमसे बड़े होते हैं वो किसी किसी बात को लेकर कह देते हैं कि भाई तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी बुद्धि अभी छोटी है। और ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है कि हम बड़े होते तो यूं ही बात बात में कोई मुझे नहीं टोकता। जो सबसे छोटा होता है, घर के सदस्यों में से सभी का अधिकार होता है उसको डांटने फटकारने का। और इस कारण उसके मन में कभी कभी आता है कि काश मैं भी बड़ा होता। लेकिन बड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। बड़े होने से हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अब उदाहरण के लिए आप बड़े भाई हैं घर में और आपसे कोई एक और भाई है जो बहुत छोटा है। आप स्वयं पढ़ते लिखते नहीं हैं,
घूमने फिरने, अनावश्यक कार्यों में, अनावश्यक क्रियाकलापों में आप समय को बर्बाद करते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं, कई गलत आदतों के शिकार हैं, तो आप छोटे भाई को नहीं रोक सकते, क्योंकि छोटा भाई हो सकता है कि मर्यादा का उल्लंघन करते हुए ये कह डाले कि अपने आप को न देखिए, पहले अपने आप को बदलिए तो हमको बदलिए। उस समय मेरा मुंह, उसमें आपका मुंह लटक जाएगा, आप उदास हो जाएंगे। आपका फिर साहस नहीं होगा अपने छोटे भाई को डांटने का, फटकारने का। तो क्या करना होगा? आपको अपने क्रियाकलापों, आचारों, व्यवहारों में परिवर्तन लाना होगा, अपने जीवन को संयमित बनाना होगा। जब तक आप खुद संयमित जीवन नहीं जिएंगे तो छोटे, अपने से छोटे का मार्गदर्शन करने का अधिकार भी आपका नहीं रहेगा। कुछ गलत आदतें हैं तो उसको त्याग करना पड़ेगा। ऐसा मिसाल कायम करना पड़ेगा अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने क्रियाकलाप से, कि छोटे भाई के लिए एक मिसाल बने, एक उदाहरण बने, छोटे भाई के लिए मार्गदर्शन का काम करे। इसलिए आपको कई इच्छाओं की तिलांजलि देनी होगी, उसका बलिदान करना होगा, जो आसान कार्य नहीं है। इस कहानी में भी बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को जीवन की सही लीक पर बनाए रखने के लिए अपनी कई इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, और इसके कारण उनका बचपन ही तिरोहित हो जाता है उनके जीवन से। बचपन का सारा आनंद वो खो देते हैं। इतना बड़ा त्याग दर्शाया गया है इस कहानी में कि बड़े भाई साहब अपनी कई बड़ी बड़ी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, इसलिए कि उसके छोटे भाई सही रास्ते पर हो, एक अच्छे मुकाम को हासिल करे, उसका भविष्य उज्जवल हो। इस कारण से बहुत बड़ा बड़ा त्याग करते हैं। पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं बड़े भाई साहब, लेकिन एक बड़े भाई की मर्यादा पूरी सफलता से निभाते नजर आते हैं। लिखते हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। जैसा कि आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं बता देता हूं कि प्रेमचंद जी ने पढ़ाई शुरू की मदरसे से, और मदरसा में क्लास को दर्जा कहा जाता है या जमात कहा जाता है। हिंदी में क्लास को हम वर्ग कहते हैं, कक्षा कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। उर्दू में वर्ग को जमात कहते हैं, दर्जा कहते हैं। तो 3 दर्जे आगे थे, 5 साल बड़े थे, पढ़ने में 3 दर्जा आगे थे।
जबकि 5 साल बड़े होने के नाते उनको अपने छोटे भाई से 5 दर्जे आगे रहना चाहिए था। क्या कारण है? तो इसका कारण आगे उजागर होता है। उन्होंने भी, दिखते हैं कि उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। तो फिर क्या वजह है कि 3 ही दर्जा आगे थे? उसका कारण लिखते हैं। तालीम जैसे महत्व के मामले में, तालीम मतलब शिक्षा, शिक्षा को उर्दू में तालीम कहते हैं। तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने? क्या कहना चाहा है इसमें? प्रिय छात्रों, आप नर्सरी से लेकर 10 तक की जो शिक्षा हासिल करते हैं वह बुनियादी शिक्षा है। वह शिक्षा की नींव है जिस पर उच्च शिक्षा का आलीशान भवन खड़ा होता है। तो मजबूत मकान के लिए मजबूत नींव भी होना चाहिए, मजबूत पिलर भी होना चाहिए। पिलर अगर कमजोर होगा तो मकान धराशायी हो जाएगा, मकान कम टिकाऊ होगा। इसलिए बुनियाद को, नींव को पुख्ता करने के लिए एक ही कक्षा में वो 2-2 साल लगा देते थे, कभी 3 साल लगा देते थे। प्रेमचंद जी बहुत बुद्धि के बहुत चतुर है। अपने बड़े भाई के दोषों को रखना भी चाहते हैं और मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते। देखो, मर्यादा हमारी यह कहती है कि अपने से बड़ों में दोष नहीं देखना चाहिए, और अगर दिखाई दे तो उसका बखान नहीं करना चाहिए। तो प्रेमचंद जी ने अपने बड़े भाई के दोषों को मर्यादा के